अब तीन मोनार्क आपस में मिल गए हैं और जिनवू को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। अब जिनवू दिखाया जाता है जिसकी लेवल 133 हो चुकी है और वो मोनार्क की पावर फील करने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा। उसकी मोनार्क ऑफ जायंट की बात कही हुई याद आती है कि जब उसने रूलर्स हो या मोनार्क किसी को खत्म करेगा तो उसको अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकता। अब चेयरमैन की डेथ को हुए 1 हफ्ता हो गया है और उसकी सीट खाली पड़ी है, तो वो उसके असिस्टेंट को न्यू चेयरमैन बना देते हैं क्योंकि वो गोगन ही के साथ क्लोजली काम किया करता था तो उसको उसके बारे में ज़्यादा पता था। अब यूएस हंटर एसोसिएशन में थॉमस आंद्रे अपने असिस्टेंट के साथ दिखाया जाता है और वो B24 फ्लोर पर जा रहे हैं और थॉमस आंद्रे एक लॉकर खोलता है। उसमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ रखी हुई होती है जिसकी पावर उस बॉक्स से बाहर दिखाई देती है। उसकी असिस्टेंट पूछती है कि क्या सच में ये हम हंटर संग जिनवू को देने वाले हैं। थॉमस बोलता है हाँ। जैसा कि जिनवू को डैगर पसंद है तो उसमें 2 डैगर थे। अब थॉमस आंद्रे कोरिया आ जाता है और एजेंट गाइड के ऑफिस में बैठ जाता है। प्लस वहाँ एक जर्मनी का सबसे पावरफुल हंटर भी आ जाता है और वो जिनवू का 2 घंटे से वेट कर रहे थे। जिनवू जैसे ही ऑफिस में आता है थॉमस आंद्रे बोलता है कि वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है और थॉमस जिनवू को डिनर के लिए ले जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है उस ब्रीफ केस के साथ। वो जिनवू को बोलता है कि मेरी गाइड को ना मारने के लिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ और ये तामिश के नोकीले दांतों से बनाया गया है। जिनवू उसको उठाता है और उसका अटैक 1500 से भी प्लस होता है। सिस्टम उसकी रैंक भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। जिनवू उसको उठाता है और घुमाता है। थॉमस बोलता है वाह बहुत अच्छे, पर इससे मुझे ही मत मार देना। जिनवू उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको थैंक यू बोलता है। तभी उन दोनों को एक सॉलिड ऑरा फील होता है तो वो बाहर आके देखते हैं कि एक कोलोसल गेट, बहुत बड़ा जाइंट गेट पूरे सोल के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर खुल गया है। सब लोग उसको देखकर शॉक में हैं। न्यूज़ वाले भी उसको न्यूज़ में दिखाने लगते हैं और यूएस कॉन्फ्रेंस में जो बात हुई थी, जो डॉक्टर ने बताई थी, वो प्रूव हो जाती है। फिर जिनवू कैसल पे बैठकर उस गेट की तरफ बढ़ता है और जब वो उस गेट के पास पहुंचता है तो उसके अंदर नहीं जा पाता। वो न्यू चेयरमैन को कॉल लगाता है और उसको नई बात पता चलती है कि जब से ये गेट शो हुआ है 3 घंटे हो गए हैं और कोई भी गेट नया दिखाई नहीं दिया है किसी भी सिटी में, और सिटी के लोगों को बाहर निकालने का काम चालू कर दो क्योंकि ये गेट बहुत ही पावरफुल है। जिनवू भी वहां से चला जाता है और बेरू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। थॉमस आंद्रे की असिस्टेंट भी थॉमस को जाने के लिए बोलती है लेकिन थॉमस मना कर देता है और बोलता है कि जब कोई और गेट ही नहीं है तो क्या फायदा हमारा जाने का। जिनवू के साथ रहना ही दुनिया में सबसे बड़ी सुरक्षित जगह है और अगर वो मरा तो समझो सब खत्म। पूरा शहर खाली होने लगता है। जिनवू को भी अब अकेले बैठकर उसको गेट को खत्म करने की प्लानिंग बना रहा है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। इससे वो अपना फोन खोलता है और सोचता है कि मैं अपना आखिरी टाइम किसके साथ बिताऊं। तब उसको याद आती है हंटर चा की और वो उसके पास जाता है। दोनों डिनर करते हैं, घूमते हैं ड्रैगन पर और रात में साथ में सितारे को देखते हैं। अब नेक्स्ट डे सिटी में मोनार्क ऑफ बीस्ट की एंट्री होती है और वहाँ इंसानों को वो बीस्ट मारने लगता है और खाने लगता है और डंजन ब्रेक होने में भी अभी टाइम है। लेकिन जिनवू हंटर चा के साथ बिजी है डिनर करने में, पर उसको न्यू चेयरमैन कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है। अब थॉमस आंद्रे और बीस्ट मोनार्क में तगड़ी फाइट होने लगती है। ये कंडीशन जीजू आइलैंड की कंपेयर में भी बहुत बड़ी है। दूसरे एस रैंक हंटर उन दोनों की फाइट के बीच में घुसने का नाम भी नहीं ले रहे थे। अब थॉमस आंद्रे की खूब पिटाई होने लगती है और जैसे ही ज्यादा पिटने लगता है थॉमस आंद्रे तो वहाँ जिनवू की एंट्री हो जाती है। अब आगे फ्रॉस्ट मोनार्क और पॉइजन मोनार्क की भी एंट्री होगी। क्या जिनवू सबको हरा पाएगा और उस कोलोसल गेट में क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। न्यू वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय।